Assalamualaikum dear student, welcome to TKS online classes. I am your math teacher Ms. Amna, class 6. Before going to start my lecture, I want to share a story with you. ओके डियर स्टूडेंट, मैं आपको ईद उल अज़हा के बारे में जो है आप आज बताना चाहती हूँ कि ईद उल अज़हा हम लोग क्यों मनाते हैं। ठीक है, इसके पीछे जो है वो क्या स्टोरी है और क्यों हम हर साल जो है वो कुर्बानी करते हैं। तो ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो है वो स्टोरी है। ठीक है, जिसमें हमारे पास एक मरतबा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो है वो ख्वाब में आया कि अल्लाह ताला ने उन्हें इरशाद फरमाते हैं कि अपनी कीमती चीज़ जो है वो मेरी राह में कुर्बान कर दो। तो उन्होंने क्या किया, सुबह होते ही अपना तमाम सामान जो है वो अल्लाह की राह में जो है वो कुर्बान कर दिया। अगली रात वो फिर यही ख्वाब देखते हैं कि अल्लाह ताला उन्हें इरशाद फरमाते हैं कि अपनी कीमती चीज़ अल्लाह की राह में कुर्बान करो। तो एकदम से जो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है वो उठ गए और उन्होंने कहा कि या अल्लाह, मेरी सबसे कीमती चीज़ तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम है। तो क्या आप जो है अगर चाहते हैं कि मैं अपने बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान कर लूँ, तो अगर ऐसे 100 इस्माइल अगर आपने मुझे दिए होते तो मैं आप अल्लाह की राह में कुर्बान कर देता। तो वो फिर अपनी बीवी से कहता है कि मेरी बेटी को तैयार करो। जब वो अपनी बेटी को तैयार करते कहते मैं इसको दोस्त के यहाँ लेके जा रहा हूँ। तो रास्ते में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है हज़रत इस्माइल को बताते हैं कि मैं जो तुम्हें अल्लाह की राह में कुर्बान करता हूँ। ठीक है, कुर्बान करने का अल्लाह ने कहा है। तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं अल्लाह की राह में जो है वो कुर्बान होना, लेकिन मेरी आखिरी वसीयत है, जब मुझे आप ज़िब्हा करें तो मेरी आंखों आप अपनी आंखों पे पट्टी बांध लें और मेरे हाथ पाँव जो है वो बांध लें, ताकि आप मुझे मरते वक्त तड़पते हुए ना देखें। तो इसी तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किया, उनके हाथ पाँव बांध दिए और अपने आंखों पे पट्टी बांध दी। जब उन्होंने छुरी जो है हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पे रखी, तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने जो है एकदम अल्लाह के हुक्म से आए और जन्नत से एक जानवर जो है वो उस हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह आ गए और उन्हें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस जानवर को ज़िब्हा कर दिया। गैब से आवाज़ आई कि ए इब्राहीम, अल्लाह ताला को तुम्हारी जो है कुर्बानी पसंद आई है और अब जो है हर इंसान जो है वो इस याद में जो है वो अल्लाह की राह में एक जानवर जो है वो ज़िब्हा करेगा या कुर्बान करेगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, हम लोग जो है इस बेस पे जो है हम लोग ईद उल अज़हा मनाते हैं, क्योंकि उनकी याद में है। अगर जन्नत से वो जानवर ना आता, खुदा ना खाता, हर ईद पे कोई ना कोई अपनी कीमती चीज़ जो है वो कुर्बान अल्लाह की राह में करते। तो ये थी ईद उल अज़हा की बैक स्टोरी। ठीक है, नाउ ओपन योर बुक्स। ओके डियर स्टूडेंट, तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, लास्ट टाइम मैंने आपको क्या होमवर्क दिया था, ओके अच्छा स्टूडेंट, आप लोगों को मैंने अगेन जो है वो एक फ़ाइल सेंड की थी। आपके नोट्स में कुछ प्रॉब्लम थी, ठीक है, उसमें कुछ मिस्टेक थी, तो इस वजह से जो मैंने आपको फ़ाइल सेंड की है आप उसी में से अपना काम जो है वो कंप्लीट करना। ठीक है, एक्सरसाइज 2A to B आपको फिनिश हो गया होगा। ठीक है, आज आपको जो मैं होमवर्क देने वाली हूँ वो ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है स्टूडेंट, तो अपने पास नोट कर ले। आज का होमवर्क आपका कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक, और आज आपकी लास्ट ऑनलाइन क्लास है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है आपकी ऑनलाइन क्लास 10 अगस्त को होगी। ठीक है, तो आपके पास बहुत सारे दिन हैं, आप लोग जो है आप ये होमवर्क अपना कंप्लीट कर लें, क्योंकि अगर छुट्टियों के बाद जो है हम लोग चैप्टर नंबर 3 इंशाल्लाह जो है वो स्टार्ट करेंगे। फिर हम तो अब हम आते हैं अपने लेक्चर की तरफ। लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या किया था, ऑपरेशन विथ नेचुरल एंड होल नंबर कर लिया। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ जो है हम लोगों ने सब्ट्रैक्शन की कर ली थी। यहाँ से आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कि क्या क्या हमारे पास गिवन है ना। ओपन पेज नंबर 24। आज हम लोग रीडिंग करते हैं। The result of subtracting a natural or whole number from another is not the same if the number are interchanged. For example, 5 minus 3 is equal to 2. A whole number 3 minus 5 is equal to question mark. कहते हैं हमारे पास अगर हम लोग बड़े नंबर से छोटा नंबर जो है वो सब्ट्रैक्ट करें तो वो तो पॉसिबल है, लेकिन हम लोग छोटे नंबर से बड़ा नंबर जो है वो सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ठीक है,
जैसे कि मैंने आपको कल ये बताया था कि हम लोग 12 से 7 माइनस कर सकते हैं, लेकिन 7 से 12 माइनस नहीं कर सकते। ठीक है, इसी तरह दूसरे एग्जाम्पल भी है आपकी बुक में। जो एग्जाम्पल है कहते हैं 5 माइनस 3, हम लोग 5 से जो है वो 3 माइनस कर सकते हैं, लेकिन 3 से 5 माइनस नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है प्रॉपर्टीज़ थी सब्ट्रैक्शन की। इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है, अब यहाँ पे आपको कहा है कि यानी 5 माइनस 3 इज़ नॉट इक्वल टू 3 माइनस 5। ठीक है, यानी हमारे पास ये दोनों चीज़ें जो है वो डिफरेंट है, क्योंकि इसका आंसर चेंज आता है, इसका आंसर चेंज आता है। इसके लिए हमें कैरी की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन यहाँ पे जो है कोई नंबर दूसरा है नहीं, तो इस वजह से ये रॉन्ग है। तो इस वजह से हम लोगों ने यहाँ पे अनइक्वल डाला है। नाउ फिर हमारे पास है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट अप्लाई टू सब्ट्रैक्शन। कहते हैं यहाँ पे जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती। फिर हमारे पास नेक्स्ट है, द रिजल्ट सब्ट्रैक्टिंग 3 नेचुरल और होल नंबर ग्रुप डिफरेंटली विल नॉट द सेम रिजल्ट। अब कहते हैं हमारे पास कि हम लोग अगर 3 नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो मेरे पास आंसर क्या आता है, या इनको हम लोग जो जैसे कि मैंने आपको कल समझाया था, ये इस ग्रुप का मैंने समझाया था आपको। ठीक है, यहाँ पे आपको देखिए पहले इन दोनों की ग्रुपिंग की हुई थी, फिर यहाँ पे 3 और 7 की ग्रुपिंग, लेकिन दोनों का आंसर जो है वो सेम आ रहा था। यहाँ पे भी 12 आ रहा था और यहाँ पे भी 12 आ रहा था। ठीक है, फिर हमारे पास जो है फिर इसी तरह हमारे पास ये एग्ज़ाम्पल है। इसी तरह हमारे पास जो एग्ज़ाम्पल है, जी मौज़म सेठी अपना माइक अनम्यूट करें। यस मैम। जी मैम, वो जो आपने अभी समझाया ना, ये वो जो आपने कहा, ये जो मैंने कल समझाया था जी, वो 2+2 वाला, वो जब मैम फिर से समझाया, कल मैं नहीं था। कौन सा 2+2? मैम, ये जो आपने मैथ सिस्टम पढ़ाया है ना अभी, मैथ सिस्टम। अच्छा, आप प्रॉपर्टीज़ की बात करें, उससे पहले जो प्रॉपर्टीज़ हुई थी जी जी बेटा वो सेम इसी तरह है। अगर आपको आज का लेक्चर समझ आ जाएगा तो आप उसको रीड करोगे तो सेम उसी तरह है। ठीक है, लेकिन उस पे जो है अप्लाई नहीं हो रहा और इस पे अप्लाई हो रहा है, तो हम लोग देखते हैं। ठीक है, सेम उसी तरह है ये। यस मैम। ओके, अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट जो है कहते हैं हम लोग अगर ग्रुपिंग करें, मैं आपको एग्जांपल के ज़रिए समझाती हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको गिवन है 7 माइनस 5 माइनस 2, एक ये ग्रुपिंग गिवन है, और एक ग्रुपिंग जो है वो 7 माइनस 5 माइनस 2। अब देखते हैं कि ये मेरे पास जो है वो इक्वल आता है या नहीं, क्या इन दोनों के आंसर जो है वो इक्वल आएंगे। अब देखते हैं, सबसे पहले जो है हम लोग ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट में 7 उसी तरह आया, माइनस भी 5 में से 2 गए तो कितना आंसर आया? 3। ठीक है, फिर 7 में से 3 गए तो क्या आंसर आया? 4। अब इसको देखते हैं, 7 में से 5 गए, 7 में से हम लोगों ने जो है वो 5 सब्ट्रैक्ट किए तो आंसर मेरे पास 2 आया। 2 माइनस 2 इज इक्वल टू क्या आंसर आया? 0। अब ये और ये आंसर तो सेम नहीं है, इट मीन्स कि ये लॉ भी इसके लिए अप्लाई नहीं होता। एडिशन के लिए हम लोगों ने पीछे किया था ना, एडिशन के लिए दोनों के आंसर सेम आ रहे थे, लेकिन मेरे पास सब्ट्रैक्शन की दोनों के आंसर सेम नहीं आए थे। ग्रुपिंग मैंने उसी तरह की थी जिस तरह एडिशन के लिए की थी, लेकिन सब्ट्रैक्शन में आंसर चेंज आ रहा था, इस वजह से ये मेरे पास जो है वो नॉट इक्वल है सारे। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है यहाँ पे जो है द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डज नॉट अप्लाई टू सब्ट्रैक्शन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी अप्लाई नहीं होती एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे। फिर नेक्स्ट देते हैं, इफ़ 0 इज सब्ट्रैक्टिव फ्रॉम अ नेचुरल होल नंबर द रिजल्ट इज द नंबर इटसेल्फ, बट इफ़ अ नंबर और होल नंबर
other than 0 is subtracted from 0, the result is not a natural or whole number. कहते हैं अगर हम लोग किसी भी नंबर को 0 से सब्ट्रैक्ट करें तो हमेशा वही होल नंबर आएगा या वही नंबर आएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग जो है किसी होल नंबर को दूसरे होल नंबर से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो हमारे पास उसका आंसर भी हो रहा है। लेकिन अगर हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे एक होल नंबर को फ्रॉम 0, तो वो हमारे पास नॉट अ नेचुरल नंबर और होल नंबर। यहाँ पे देखिए 0 - 5 की, तो मेरे पास आंसर 0 आई, एक नेचुरल नंबर था, लेकिन जब मैंने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास आंसर इसका 0 आएगा। अच्छा, नेक्स्ट जो है अब मल्टीप्लिकेशन पढ़ते हैं। अब हम लोगों ने सबसे पहले एडिशन किया, फिर सब्ट्रैक्शन किया, अब हम लोग किसकी तरफ जा रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन की तरफ जा रहे हैं। उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, उसके बाद नेक्स्ट जाएंगे आगे। सबसे पहले है सॉल्व 4 × 3। अब यहाँ पे जो है लाइन चार्ट में आपको समझाया गया है, ठीक है। कहते हैं हमारे पास जो है 4 3 क्या आता है, तो हम लोगों ने क्या किया, 4 लाइनें लगाई हैं, 4, लेकिन फिर 4 फिर यहाँ पे 4, तो इट मीन्स कि हमारे पास 3 4 12 आंसर। तो यहाँ से डायरेक्ट सोल्यूशन के लिए ये डॉटेड लाइन यूज़ की है, ठीक है। यानी 3 मरतबा 4 मरतबा जो है हम लोगों ने ये नंबर्स लिए हुए हैं। फिर हमारे पास जो है नेक्स्ट मेरे पास जो है द प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर्स इज़ अ होल नंबर। यानी कहते हैं प्रोडक्ट हम लोग मैथ्स में किसे बोलते हैं, मल्टीप्लाई को बोलते हैं। कहते हैं अगर किसी भी 2 नंबर को 2 होल नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर क्या होगा, होल नंबर आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 13 × 1 is equal to 13 and 5 × 0 is equal to 0, 23 × 2 is equal to 46। तो ये मेरे पास क्या होल नंबर आ रहे थे सारे, ठीक है। कोई भी 2 नंबर अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें होल 2 नंबर तो उसका आंसर मेरे पास होल नंबर ही आएगा। इसको हम लोग क्या बोलते, दिस इज़ द क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। द क्लोजर प्रॉपर्टी ऑलवेज अप्लाई टू नेचुरल नंबर। कहते हैं हमारे पास जो क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो हमेशा जो है वो किस पर अप्लाई होती है, नेचुरल नंबर पे अप्लाई होती है। फिर हमारे पास नेक्स्ट पेज ना ओपन पेज नंबर 25, राइट डेट एंड डे ऑन पेज नंबर 25। The product of 2 whole numbers remains unchanged if the number interchange their place। कहते हैं हमारे पास अगर 2 नंबर्स हैं और उसकी जगह जो है हम लोग चेंज कर लें, फॉर एग्ज़ाम्पल 12 × 5 का आंसर क्या आता है, मेरे पास इसका आंसर 60 आता है। लेकिन अगर मैं इनकी जगह चेंज कर दूँ, इंटरचेंज कर दूँ, 5 पहले लिख लूँ और 12 बाद में लिख लूँ, तो मेरे पास आंसर सेम वही आएगा। तो ये जो है ये प्रॉपर्टी इस पर अप्लाई हो रही, ताकि जगह एक्सचेंज करने से आंसर हमेशा वही आएगा। तो ये मेरे पास क्या है, दिस इज़ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये कौन सी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन हो गई है। दिस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज़ आल्सो अप्लाइड टू नेचुरल नंबर। ये जो है किस पे अप्लाई होती है, नेचुरल नंबर पे भी अप्लाइड होती है। हम लोगों ने पहले यहाँ पे देखें क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो एडिशन पे भी नेचुरल नंबर पे भी अप्लाई होती है और प्रोडक्ट पे भी अप्लाई होती है। फिर हमारे पास सेम इसी तरह या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है हम लोग नेचुरल नंबर पे भी अप्लाई होती है, उसके अलावा ये प्रोडक्ट पे भी। फिर इसी तरह थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं मल्टीप्लिकेशन की क्या है। द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स टेकन इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर इज़ अनचेंज इफ द ग्रुप of the number is altered. For example 4 × 5 × 6 can be grouped in the following ways। कहते हैं अगर हम लोग 3 नंबर का ग्रुप लें जिस तरह से हम लोगों ने पीछे लिया हुआ था, देखते हैं कहते हैं उसका आंसर जो है वो इक्वल आता है या नहीं। तो सबसे पहले मैं 2 नंबर ले लेती हूँ, ठीक है। 4 × 5 × 6 एक ये ग्रुप लिया है और दूसरा ग्रुप देखें 4 × 5 × 6। अब देखते हैं कि इन दोनों का आंसर जो है वो मेरे पास सेम आता है या नहीं। 4 5 20, तो फर्स्ट वन ब्रैकेट का आंसर जो है वो 20 आया, मल्टीप्लाई बाय 6 4 इसी तरह आएगा। और 5 6 क्या आता है, 5 6 हम लोगों ने 30 लिख दिया, ठीक है।
अब मैंने क्या करना है, 20 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करना है और 40 को 30 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो आंसर मेरे पास क्या आएगा, दोनों का आंसर जो है वो 120 आ रहा है। ठीक है, अगर मैं जो है 20 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ तो भी आंसर मेरे पास जो है वो 120 आ रहा है, लेकिन अगर मैं 4 को 30 के साथ मल्टीप्लाई तो भी मेरे पास आंसर, इट मीन्स कि ये वाली प्रॉपर्टी भी जो है वो मल्टीप्लिकेशन पे अप्लाई होती है। और ये कौन सी प्रॉपर्टी है, दिस इज़ द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी। नेक्स्ट है द प्रोडक्ट ऑफ अ होल नंबर इज़ एंड ज़ीरो इज़ ज़ीरो। कहते हैं अगर हम लोग किसी भी नंबर को ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर विल ऑलवेज बी ज़ीरो। तो देखिए यहाँ पे फॉर एग्जाम 4 मल्टीप्लाई बाय 0 करूँ तो मेरे पास आंसर 0 आएगा। सेम इसी तरह 2 मल्टीप्लाई बाय 0 करूँ तो भी आंसर मेरे पास 0 आएगा, एंड अप टू सो ऑन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है द प्रोडक्ट ऑफ होल नंबर एंड सम ऑफ 2 और मोर होल नंबर ग्रुप टुगेदर इज इक्वल टू सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द फर्दर नंबर एंड ईच ऑफ द ग्रुप नंबर। कहते हैं हम लोग जो है वो 3 नंबर का ग्रुप लें तो उसका आंसर जो है वो सेम आएगा, जिस तरह से हम लोगों ने पीछे वाला किया था। यहाँ पे देखिए 5 मल्टीप्लाई बाय 6 + 7, लेकिन यहाँ पे एडिशन यूज़ हुआ हुआ है। ठीक है, इन दोनों को जब हम लोग ऐड करेंगे 6 + 7 को तो ये हो जाएगा 13। फिर 13 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 65 आएगा। फिर सेम इसी तरह मैंने क्या किया, यहाँ पे दोनों को ग्रुप में अलग कर दिया, लेकिन बीच में एडिशन का साइन यूज़ किया हुआ है। 5 6 = 30 प्लस 5 7 = 35। तो मैंने इन दोनों को अलग किया, यानी 5 को मैंने इसके साथ भी लिखा और 5 को मैंने इसके साथ दिया, बीच में ऐड का साइन डाल, तो इसका और इसका आंसर सेम मेरे पास आया। ये मेरे पास क्या थी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, यानी इसमें मल्टीप्लिकेशन भी हो रही थी, लेकिन किसके ज़रिए होती, एडिशन के ज़रिए मल्टीप्लिकेशन होती। तो ये मेरे पास क्या है, ये हमारे पास लास्ट प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन की। ठीक है, सॉरी सेकेंड लास्ट है। द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन आल्सो अप्लाई टू नेचुरल नंबर। कहते हैं ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है कहाँ पे भी नेचुरल नंबर पे अप्लाई होती है। फिर हमारे पास नेक्स्ट है डिवीज़न। डिवीज़न में अब नेक्स्ट हमारे पास डिवीज़न है। ठीक है, यानी हमारे पास एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, अब लास्ट हमारा डिवीज़न है। डिवीज़न 10 डिवाइडेड बाई 2, फिर यहाँ पे नंबर लाइन के ज़रिए आपको समझाया गया है। ठीक है, 2 लाइंस ली हुई हैं और उसको 10 टाइम जो है हम लोगों ने डिवाइड करना है। ठीक है, तो यानी हमारे पास 5 लोगों पे आता है। अब यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिवीज़न है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिवीज़न जो है क्या बताया है देखते हैं। इफ़ अ होल नंबर इज़ डिवाइडेड बाय अनदर नॉन ज़ीरो होल नंबर द रिजल्ट क्वोशंट इज़ नेसेसरी अ होल नंबर। कहते हैं अगर किसी होल नंबर को हम लोग नॉन ज़ीरो होल नंबर पे डिवाइड करें तो उसका आंसर हमेशा जो है वो होल नंबर ही आएगा। यहाँ पे 5 डिवाइडेड बाय 5 लिखा हुआ है। ठीक है, 5 डिवाइडेड बाय 5 मीन्स कि हम लोगों ने 5 को डिवाइड किया 10 पे, उसका आंसर मेरे पास है 5 + 10, तो आंसर इसका 2 आएगा। फिर हमारे पास जो है 10 चॉकलेट शेयर बाय 2 चिल्ड्रन। पर यहाँ पे एग्जांपल के ज़रिए आपको फिर समझाया गया है कि मेरे पास 10 चॉकलेट्स हैं। ठीक है, 10 चॉकलेट जो है और 2 बच्चे हैं, तो मैंने उन पे इक्वली डिवाइड करना है। तो मैं क्या करूँगी, मैं 5 एक को दूँगी और 5 दूसरे को दूँगी, तो यानी 10 चॉकलेट जो है वो इक्वली जो है वो डिवाइड हो जाएंगे 2 चिल्ड्रन पे। Here 2 is not multiplied by 4 whereas 10 is multiplied by 5 in the first case। कहते हैं हमारे पास जो है वो 2 जो है वो मल्टीपल नहीं है 4 का, बल्कि 10 जो है हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया हुआ है 5 टाइम पे। ठीक है, फिर हमारे पास जो है द क्वोशंट ऑफ अ होल, अब सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ जा रहे हैं डिवीजन की। द क्वोशंट ऑफ अ होल नंबर एंड अनदर नॉन ज़ीरो होल नंबर changes if the dividend and the divisor interchange places। यहाँ पे आपको एक नंबर गिवन है 8 डिवाइडेड बाय 4। अगर हम लोग उस एक होल नंबर को नॉन ज़ीरो होल नंबर पे डिवाइड करेंगे तो उसका क्या हो, डिवाइडेड और डिवाइज़र इंटरचेंज प्ले, तो वो क्या होगा, यानी हमारे पास कहते हैं जो डिवाइडेड होता है, ठीक है, यानी जो डिवाइड होता है वो नंबर और डिवाइज़र दोनों जो है अपनी जगह चेंज कर लेंगे। तो किस तरीके से आप देखें,
यहाँ पे 8 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 2, यानी हम लोगों ने 2 को डिवाइड 8 को डिवाइड किया 4 पे तो आंसर उसका 2 आया। अब जो है 4 को जब मैं 8 पे डिवाइड करूँ तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 2 आएगा, क्योंकि 2 4 8। फिर नेक्स्ट मेरे पास जो है 8 डिवाइडेड बाय 4 इज़ नॉट इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय, यानी इन दोनों का आंसर जो है वो मेरे पास चेंज आ रहा था, तो इस वजह से इन लोगों ने क्या किया कि इसका आंसर नॉट इक्वल कर दिया। अब थर्ड प्रॉपर्टीज़ की क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी है 3 होल नंबर are taken in a particular order and the quotient of the first and the एक मिनट ज़्यादा होगा and the quotient of the first and second is divided by the third, the result is not the same as the first is divided by the quotient of the second and the third। कहते हैं हम लोग अगर अब सेम जिस तरह पीछे हम लोग 3 नंबर लिए थे उसी तरह आप 3 नंबर ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने ग्रुपिंग में जो है वो क्या कर दी, 3 नंबर ले लिए, 8 डिवाइडेड बाई 4 एंड डिवाइडेड बाई 2, तो इसका आंसर मेरे पास फर्स्ट का 8 आया, फिर 2 इसी तरह, फिर आंसर एंड में 1, फिर सेम इसी तरह आगे किया हुआ, ठीक है। तो ये क्या है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इस पे अप्लाई नहीं हो रही डिवाइजन बेस। ओके स्टूडेंट, तो आज का हमारा लेक्चर यहाँ पे ख़त्म हो गए। आपके जो है आगे जो है 2 पेजेस की रीडिंग रहती है, ठीक है। आप लोगों ने ये आगे पेज नंबर 27 खुद रीड करना है, पेज नंबर 28 आपने खुद रीड करना है, ठीक है। आज का आपका जो होमवर्क है वो पेज नंबर 27, 28 की रीडिंग है, और इसके अलावा एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये क्वेश्चन जो है आपके नोट्स में मौजूद नहीं है, ये जो है आपको मैंने जो फाइल सेंड की है उसमें मौजूद होंगे, ठीक है। तो काइंडली आप जो है वो ऑफिस ऐप इंस्टॉल कर लें, उसके ज़रिए वो ओपन हो जाएगा, वहाँ से होमवर्क कर लें। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।